लंबोर्गिनी, फोक्सवैगन, फरारी, ह्यूंडई। मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगी, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। दुनिया भर की तमाम बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज अब एनएफटीज और मेटावर्स में खासी दिलचस्पी ले रही हैं, जो एक एक करके एनएफटी को कैश करना चाहती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि गिरती हुई क्रिप्टो मार्केट के हालातों में भी एनएफटी की दुनिया जगमगा रही है, जहां आए दिन कोई ना कोई बड़ा ऑटोमोबाइल ब्रांड एनएफटी मार्केट को रोशन कर रहा है। तो कौन सी है ये एनएफटीज, चलिए जानते हैं। लग्जरी कार्स की इस फहरिस्त में हाल ही में जुड़ने वाला नाम है फोर्ड। इस ऑटो जायंट ने अपने सभी की ब्रांड से जुड़े 19 ट्रेडमार्क सबमिट किए हैं। फोर्ड जल्द ही वर्चुअल कार्स, ट्रक्स, वैन्स और क्लोथिंग ऑफर करेगी। साथ ही इसके प्लान्स एनएफटीज के साथ साथ ऑनलाइन स्टोर्स लॉन्च करने के भी हैं। फोर्ड ही नहीं, साउथ कोरिया के कार जायंट ह्यूंडई ने भी एनएफटीज और मेटावर्स से जुड़ी कई ट्रेडमार्क्स एप्लीकेशन फाइल की हैं। इन ट्रेडमार्क्स में स्पोर्ट्स गियर, हेड गियर, फुटवेयर, आईवेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और कई आइटम्स शामिल हैं। इसके साथ ही मर्सिडीज बेंज, ह्यूंडई, लंबोर्गिनी, बेंटले जैसे मेजर कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी एनएफटी कलेक्शन इशू की है। हाल ही में रेनॉल्ट कोरिया ने सैंडबॉक्स मेटावर्स पर वर्चुअल ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस किया है। लग्जरी सुपर कार मैन्युफैक्चरर डब्ल्यू मोटर्स ने भी हाल फिलहाल में मेटावर्स में शानदार एंट्री की है। तो वहीं अल्फा रोमियो ने मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स रखने के लिए एनएफटीज तैयार की हैं। फोक्सवैगन ने भी एक इंटरैक्टिव कैंपेन लॉन्च किया था, जिसके तहत लॉन्च हुए फ्यूचरिस्टिक कमर्शियल में हिडन एनएफटीज थी। 100 यूनिक एनएफटीज की इस कलेक्शन में हिडन क्लूज की मदद से सही जवाब देने वालों के लिए कई एक्साइटिंग प्राइजेस भी थे, जिसमें प्लेस्टेशन 5 से लेकर फोक्सवैगन एडवांस ड्राइविंग कोर्सेज तक शामिल थे। हैरानी की बात तो यह है कि फिलहाल एनएफटी मार्केट में कार्स का ऐसा क्रेज छाया हुआ है कि असल कार से भी ज्यादा एक्सपेंसिव एनएफटी कार्स बिक रही हैं। यानी लग्जरी कार से जुड़ी ऐसी डिजिटल पिक्चर जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, सेव कर सकता है एंड ऑफ कोर्स उसे असल में ड्राइव करना या फिर उसमें बैठना मुमकिन नहीं है। ऐसी सुपर एक्सपेंसिव कार एनएफटीज के कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट, निसान जीटीआर। सितंबर 2022 में निसान जीटीआर स्पोर्ट्स कार की एक 3D रेंडरिंग $2.3 मिलियन में ऑक्शन हुई, जबकि असल कार की कीमत $200,000 थी। यानी कार की एनएफटी एक्चुअल कार से 10 गुना महंगी थी। नंबर 2, एक्सप्लोडिंग लंबोर्गिनी। ना जाने कार से लोगों का क्या फैसिनेशन है, जो एक कार के एक्सप्लोजन के वीडियो पर भी लाखों डॉलर्स निसार कर सकते हैं। श्लोम्स नाम के इस आर्टिस्ट ने $200,000 की हरिकेन लंबोर्गिनी को पहले एक्सप्लोड किया, फिर उसके वीडियो को बतौर एनएफटी असल कार की कीमत से भी ज्यादा प्राइस यानी $250,000 में बेचा। भाई वाह, क्या बात है। नंबर 3 पे है ए डिलोरियन DMC-12। बैक टू द फ्यूचर फ्रेंचाइज के फैंस टाइम ट्रैवलिंग डिलोरियन को मिनिमम $50,000 में खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी एनएफटी का प्राइस सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। इसकी एनएफटी की कीमत है $180,000। यस। नंबर 4, द कार मैन लोगो। इस कार एनएफटी के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल थाम कर सुनिए, $8.5 मिलियन पर प्राइस ये द मोस्ट एक्सपेंसिव कार रिलेटेड एनएफटी है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये महज एक लोगो है और वो भी 2D में। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है कि जब ओरिजिनल एस्टन मार्टिन DB5 $6.9 मिलियन में खरीदने के बाद भी कई मिलियंस बच सकते हैं, तो कोई अपना दिवालिया निकालकर इस मोस्ट एक्सपेंसिव एनएफटी को क्यों खरीदे। और अब वक्त आ गया है सबसे बड़े सवाल का। आखिरकार एनएफटी और मेटावर्स को लेकर इतना क्रेज क्यों है और क्या है इसका फायदा। दरअसल दुनिया भर के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल प्लेयर्स डिजिटल वर्ल्ड में बढ़ चढ़कर कार लॉन्चेस कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा है घर बैठे बैठे ग्लोबली लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, साथ ही एक बिगर एंड यंगर ऑडियंस को रीच आउट करना। मेटावर्स में टेस्ट ड्राइव्स, स्पेसिफिकेशन असेसमेंट, अलग अलग कलर्स देखना और चूज करना, यहाँ तक कि कार्स की ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग भी पॉसिबल है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी तो ये क्लेम कर रही है कि उनके मेटावर्स नेक्सावर्स पर फर्स्ट कार बुकिंग भी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ वोल्वो और निसान मेटावर्स में अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर चुके हैं। तो मर्सिडीज बेंज भी अपनी जी क्लास मेटावर्स में ही लॉन्च करेगी।
चलिए, मेटावर्स में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कैसे फायदे हो रहे हैं, इस पर तो हमने बात कर ली। अब चलिए बात करते हैं कि करोड़ों कमाने के अलावा ऑटोमोबाइल सेगमेंट में एनएफटीज का क्या फायदा है। तो फायदा नंबर 1, द फ्यूचर ऑफ व्हीकल ओनरशिप, एनएफटी डीड्स। क्योंकि एनएफटीज डिजिटल एसेट की ओनरशिप रिकॉर्ड करती हैं, उनके पेपर्स को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पर स्टोर करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए ये एक्सट्रीमली सिक्योर भी है। पॉइंट नंबर 2, रिकॉर्डिंग व्हीकल डेटा विद एनएफटीज। हर व्हीकल के 2 तरह के डेटा होते हैं, पर्सनलाइज, जिसमें ड्राइवर से जुड़ी इंफॉर्मेशन, जीपीएस इंफॉर्मेशन, ड्राइविंग स्टाइल एंड क्लाउड डेटा मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा, नॉन पर्सनल डेटा रिकॉर्डेड बाय सेंसर्स, जिसमें रोड कंडीशन के साथ साथ मेंटेनेंस और रिपेयर इंफॉर्मेशन भी होती है, और ये तमाम इंफॉर्मेशन एनएफटीज के तौर पर स्टोर की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, ब्रांड प्रमोशन। बदलते वक्त के साथ एनएफटीज का इस्तेमाल ब्रांड प्रमोशन और कैंपेन्स के लिए भी बढ़ चढ़कर किया जा रहा है, क्योंकि ये उन नए कस्टमर्स के साथ एंगेज करने का अच्छा तरीका है जो डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। अक्सर एक्सपर्ट्स ये डिबेट करते हैं कि क्या एनएफटी बबल बर्स्ट होगा या नहीं, लेकिन जिस तरह से एनएफटीज स्पोर्ट्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ्लरिश कर रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि एनएफटीज का सिंहासन फिलहाल कोई हिला नहीं सकता। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए 3.0 TV। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।